मानवश्री भ्राताश्री प्रेमवीर यादव जी और हमारे मास्टर साहब मानवश्री रवीश यादव जी और हमारे प्रधान जी के भ्राताश्री सुनील यादव जी जो मानवश्री मुकेश यादव जी के छोटे भाई हैं, प्रधान जी के छोटे भाई, और विकास यादव जी, आकाश यादव जी जिनके हमारी कथा भी हो चुकी है। अभी कार्यक्रम नहीं 6 तारीख को लास्ट हुआ था, 30 मई को कथा प्रारंभ हुई थी, 6 तारीख को प्रोग्राम समापन हुआ था, 7 का भंडारा था। भक्तों जितनी इनकी तारीफ करूं उस परिवार की उतनी कम है। बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छे आचार और विचार। 7 दिन तक ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हम कहीं बाहर आए हों। बहुत प्रेम उसने दिया था। माता उस परिवार का मैं हमेशा प्रेम स्नेह का ऋणी रहूंगा। हमारे मास्टर साहब मानवर रवीश यादव जी, उनके बड़े भ्राता प्रेमवीर सिंह यादव जी और भाई जो हमारे प्रधान जी के अनुज भ्राता सुनील यादव जी, मानवर आकाश यादव जी, विकास यादव जी जो अपना कीमती वक्त निकाल के ग्राम जमालीपुर से जसराना से पदार्पण किया है। डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में पड़ता है इनका गांव, जसराना के पास में ग्राम जमालीपुर, जो अपना कीमती वक्त निकाल के कथा प्रांगण में उपस्थित हुए। एक पगड़ी भेंट करके, 2100 मुद्राएं भेंट करके और पुष्प वर्षा करके व्यासपीठ को सम्मानित किया है। और 501 मुद्राओं से हमारे आचार्य जी को मानवश्री मास्टर साहब रवीश यादव जी और 501 मुद्राएं भागवत में भंडारे हेतु समर्पित किए भगवान के चरणों में। और 100 मुद्राओं से हमारे समस्त व्यास मंडल को सम्मानित किया है। दानवीरों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी भक्तों। आनंद ना आयो, बोलिए गोविंद भगवान की। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे मास्टर साहब के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहें। रवीश यादव जी के जीवन में सदा सर्वदा माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे। संकट मोचन हनुमान को संकटों का निवारण करते रहे। मानवर प्रेमवीर यादव जी, रवीश यादव, आकाश यादव, सुनील यादव, विकास यादव, ठाकुर जी इन भक्तों के जीवन में कभी कोई दुख ना आए। संकट मोचन हनुमान को संकटों का निवारण करते रहे। जो हमारे दिल के बहुत करीब, बहुत ही प्यारे प्यारे भैया प्रेमवीर सिंह यादव जी, रवीश यादव जी, सुनील यादव, आकाश यादव, विकास यादव, परम पिता परमात्मा ये खूब तरक्की करें। इनका परिवार धर्म के क्षेत्र में वही आगे बढ़ता रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बहनाओ, आज मेरी माताओं, मैया अपने बेटा की लाश पर बुरी तरीके से रो रही थी। तब तक मालिन आएंगे, कहने लगी बहना तेरे बेटा को काले सर्प ने डस रहे हो, इसकी मिट्टी खराब हो जाएगी, इसीलिए तू ले जा, अंतिम संस्कार करवा दे इस बच्चे की लाश। सर्वेश यादव जी मंगतपुर से आए हैं। माल्यार्पण करके 21 मुद्राओं से हमारे समस्त व्यास मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा के हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, यही कामना करेंगे ठाकुर जी से। बहनाओ, आज मालन के कहने अनुसार मैया ने आधी साड़ी फाड़ के बेटा के ऊपर डाली परीक्षित जी, और बेटा की लाश को लेके चली। बहनाओ, चलते चलते मरघट में पहुंची।
भादों का महीना है, पहनाओ। हाथों हाथ नहीं दिखाई दे रहा। मैया का कलेजा फट रहा है। बेटा को चेहरा देखो, मैया कभी पुचकारती, कभी मीठा लेती, कभी सीने से लगाती है। मरघट में पहुंची, जो खटपट की आवाज सुनी परीक्षित जी, राजा हरिश्चंद्र उसी मरघट में पहरा दे रहे थे। लाठी को टेकता हुआ राजा आगे आया, कहने लगा कौन है? परीक्षित जी, मैया बोली एक दुखिया। राजेश भैया, उसी समय राजा और रानी में केवल 10 कदम का फैसला रह गया। राजा कहने लगे एक औरत, अभी तक मैंने बहुत समय बिताया मरघट में, लेकिन कभी कोई औरत नहीं आई मरघट में। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, मरघट में औरत आई हुई है। परीक्षित जी मन में विचार किया कि ये झगड़ालू औरत होगी, ये लड़ाकू होगी, गांव में किसी से इसकी बनती नहीं होगी, इसीलिए लोग इसके दुख में भी साथ नहीं लगे। राजा ने भी पहचान नहीं पाया मेरी पत्नी है। 5 कदम का फैसला रह गया। राजा बोले कौन हो तुम? मैया बोले दुखिया अपने बेटा की लाश को लेके आई। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे इस मरघट का नियम है, कोई भी मुर्दा लेके आता है 1 मीटर कोरा कपड़ा, 1 सोने का सिक्का, चावल, ये 3 चीजें करके रूम में वसूल करता हूं। बहनाओ, उसी समय माताओ मैया बोली हमारे पास तो कुछ नहीं। उसी समय राजेश भैया, भगवान की ऐसी कृपा, रानी के गले का मंगलसूत्र चमकने लगा। राजा कहने लगे तू झूठ बोल रही है, तेरे गले में मंगलसूत्र ऐसे दमक रहा जैसे चंद्रमा चमकता हो, और तू फिर भी झूठ बोल रही है। संजय भैया मढ़ेपुरा से पदार्पण किया है। एक माल्यार्पण करके राधा कृष्ण की एक प्रतिमा भेंट कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा इन भाई के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहें, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, सदा सर्वदा इनका परिवार धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे, यही प्रार्थना करेंगे। माताओं, परीक्षित जी जो मंगल सूत्र को देखा रानी के पैरों तले जमीन धस गई। बोली ये मंगल सूत्र मेरे गुरु वशिष्ठ ऋषि ने शादी के उपलक्ष्य में मंडप के नीचे भेंट किया था। मेरे पति के अतिरिक्त इस मंगल सूत्र को कोई देख नहीं सकता था, मगर इस मरघटिये ने कैसे देख लिया? कहीं मेरे पति तो नहीं है? रानी ने जो परिचय पूछा, राजा ने सारी कहानी बताई। रानी पैरों की तरह गिर गई। पिया आप? हाँ मैं। रानी तुम? हाँ। किसे लेके आई? माताओं, डरते डरते रानी ने बेटा की लाश को सामने किया। जो राजा ने ऊपर से लिया हटाया, अपने बेटा की लाश को देखा। हाय विधाता कहकर के राजा पछाड़ खा के उल्टा गिर पड़ा। जो होश आयो माताओं, बेटा की लाश से लिपट लिपट के रोया हरिश्चंद्र, फपक फपक के रोया। हे देवी, मैं तो ये सोच रहा था कि पिता से ज्यादा माँ बच्चे की परवरिश करती है, तुमने मेरी अनमोल वस्तु को लुटा दिया, मेरी अनमोल वस्तु को, मेरी धरोहर को गमा दिया। हे देवी, अगर मैं ये जानता कि बेटा तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं रहेगा तो मैं अपने बच्चे को अपने पास रख लेता। माताओं, हरिश्चंद्र बहुत रोए। और एक बात तो कहेंगे बुजुर्गों, दुनिया में भगवान ने बहुत सारे दुख बनाए, बहुत सारे दुख बनाए, लेकिन हमारी समझ में पुत्र शोक से बड़ा कोई दुख नहीं है भक्तों। वैसे तो दुख बहुत है